हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। कल रात किस एनर्जीज में थे, अगले 24 घंटे किस एनर्जीज में रहेंगे और अगले 7 दिन आपके रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स की जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखते हैं आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। मेरी यूनिवर्स के पार्टनर कल रात किस एनर्जीज में थे, मेरे यूवर्स के लिए क्या सोच रहे थे, कल रात की एनर्जीज इनके पार्टनर की मेरे यूवर्स के लिए क्या थी कल रात की एनर्जीज। वाटर गार्डियन बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। सैड एनर्जीज, रोना धोना, परेशानी, स्टॉकिंग एनर्जीज, आपको लेकर किसी से बातें, आपकी पुरानी चैट पढ़ना। द मून की एनर्जीज में थे, जैसे कि धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। ये जो भी नेगेटिविटी मुझे फील हो रही है, इस एनर्जी से मैं ज़रूर बाहर निकलूँगा। ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, मतलब थोड़ी थोड़ी करके खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। इस होप्स के साथ आपके पर्सन कल रात अपनी बिताई है, ठीक है। आपको बहुत स्टॉक किया है, इवन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि उन्होंने बार बार आपको मैसेज टाइप किया लेकिन सेंड नहीं किया। बार बार आपको मोबाइल में देख रहे थे, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़, इवन आपका नंबर डायल कर रहे थे लेकिन ये आपको कॉल नहीं कर रहे थे, ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है तो इन्होंने आपको 2-4 बार अनब्लॉक करके देखा होगा कि आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो। आपको ऑनलाइन आपका लास्ट सीन चेक किया होगा, जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो, ठीक है। आपके पर्सन की कल रात आपके ऊपर कंप्लीट नज़र थी और जैसे कि सैड एनर्जीज बहुत फील हुई है इनको। और हो सकता है कि आप इनको देर रात ऑनलाइन दिखाई दिए और जैसे कि ये पर्सन तो आपसे बात नहीं कर रहे लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन हो। ये एनर्जीज आपके पर्सन को परेशान करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि चाहे ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाए ना लगाए, अगर आप लोगों में कम्युनिकेशन हो ना हो, लेकिन आपके ऊपर जो इनका ट्रस्ट है ना, वो कभी नहीं टूटना चाहिए। भले इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपको रिसेंट पास्ट में नेगेटिविटी दी है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया, लेकिन फिर भी आपके अंदर चेंजेस नहीं आने चाहिए क्योंकि इनको उतना कॉन्फिडेंस है आपके प्यार के ऊपर कि चाहे कुछ भी हो जाए, ज़माने की कोई ताकत आपके अंदर का प्यार इस पर्सन के लिए बदल नहीं सकती। ये जो इनके अंदर एनर्जीज है वो आपके अंदर से हटनी नहीं चाहिए। और ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को डर लग रहा है कि इनके इस नेगेटिव एनर्जीज से, इन्होंने जो आपको रिसेंट पास्ट में नेगेटिविटी दी थी उसके बाद हो सकता है कि आप पहले जैसे नहीं रहे हो। आपने करंट एनर्जीज में अपने आप को बदल लिया है, आपने अपनी मेंटेलिटी को बदल दिया है। एक मैच्योर्ड एनर्जीज के साथ आप सोच रहे हो। अब बचपना नहीं है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजन लेने की जो आपके एनर्जीज थी कि सडनली अभी के अभी सब कुछ करना है, ये जो आपके अंदर की एनर्जीज थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुकी है। और इस पर्सन को लेकर आप जो स्टक थे, अब वो आप उस स्टक एनर्जी से बाहर निकल चुके हो। ये आपके पर्सन को स्टॉकिंग एनर्जीज में आपके लिए फील हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये करंट सिचुएशन को चेंज करने के बारे में सोच रहे थे। जैसे कि उसी टाइम को अगर आप किसी और के साथ बात कर रहे थे या तो सिर्फ ऑनलाइन भी थे, उसी टाइम पे ये पर्सन आपको दस्तक देने वाले थे, मैसेज करने वाले थे, लेकिन इन्होंने जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। इनको लगता है कि जो भी हुआ है, इस पर्सन ने अगर आपका ट्रस्ट तोड़ा भी था, डिवाइन के मर्जी से था, फादर स्काई की एनर्जी से, ट्रस्ट इन द अननोन। इनको लगता है कि इनकी गलती कुछ भी नहीं थी, इनका प्यार आपके लिए सच्चा था और जो भी आपके रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट बना है इसका रीज़न भी आपके पर्सन नहीं थे, ठीक है। तो भगवान देख रहा है और अगर आपके पर्सन का प्यार सच्चा है तो इनको आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता। आप दोनों का रियूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चाहे क्या फ़र्क पड़ता है, इन्होंने अगर आपको नेगेटिविटी दी है तो थोड़ा बहुत आप भी इस पर्सन को इस तरह से इरिटेट तो कर ही सकते हो, इतना तो आपका हक बनता है। ये इस तरह से थोड़ा सा मैच्योर्ड एनर्जी से सोचकर फिर बहुत ज़्यादा देर रात तक ये सोए हैं, मतलब 2, ढाई, 3 बजे के बाद ये पर्सन सोए हैं, ठीक है। और तब तक ये आपको देख ही रहे थे। इवन अगर आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, आपके पर्सन उससे भी आपको लेकर बात कर रहे थे, अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे थे, उनके सामने भी रो रहे थे, ठीक है। ये डिफेंड करना चाहते, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते, आपको हायर फोर्सेस, मतलब कि अभी जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज, बेटर एनर्जीज मिलेगी क्योंकि डिवाइन आप दोनों के रिश्ते के साथ है। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को 100% दिल से पता है, ठीक है। ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस,
ट्रस्ट इन द अननोन, जो नहीं दिखाई दे रहा आपके पर्सन उस एनर्जीज पे भरोसा कर रहे हैं, मतलब कि आपके पर्सन यूनिवर्स पे भरोसा कर रहे हैं, गॉड पे भरोसा कर रहे हैं। इनकी स्पिरिचुअल एनर्जीज इंक्रीज हो चुकी है, जिस वजह से अब ये छोटी मोटी तकलीफें आपके पर्सन को ज़्यादा टाइम तक नेगेटिव एनर्जीज में नहीं रख सकती। मतलब कि इन्होंने आपको स्टॉक किया, तकलीफ भी हुई, लेकिन इन्होंने अपने आप को समझा दिया और हील हो गए। ठीक है, तो ये अपने आप को तो हील कर रहे हैं टाइम टू टाइम, और इनको लगता है कि आपके अंदर जो एनर्जीज है, जो इन्होंने आपको दुख दिया है, वो दुख इतनी जल्दी आप भूल नहीं सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज है कि थोड़ा बहुत आपको आपके पर्सन आपका इंतजार करना चाहते हैं, आपको हील होने के लिए टाइम दे रहे हैं, आपको चेंज करने के लिए, आपको अपने अंदर, आपको अपने आप के अंदर आपके पर्सन को लेकर जो थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स, उसे चेंज करने के लिए आपके पर्सन टाइम दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये सडनली आपकी जिंदगी में अभी तो एंटर नहीं करना चाहते, आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज थी। टॉरस को कैप्रिकॉर्न शिप करना मकर राशि, और एरिलियो सजिटस में सिंह धनु राशि, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में तुला कुंभ राशि भी यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पर्सन की करंट एनर्जीज की बात करूँ, जैसे मैंने बताया, ये डिवोटेड है, ये कमिटेड है आपसे, इनकी सोल आपसे कमिटेड है। आपका रिश्ता, जैसे मैंने बताया, इनको भरोसा है कि आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, भगवान आप दोनों के रिश्ते के साथ है, तो किस बात का डर। ठीक है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा हील करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि साधु के एनर्जीज में है। ठीक है, एक साधु जैसे कि खुद को लेकर पॉजिटिव होते हैं और दुनिया को लेकर भी पॉजिटिव होते हैं। आपके पर्सन करंट में इस एनर्जीज में है कि अपने आप को लेकर भी पॉजिटिव है, आपको लेकर भी पॉजिटिव है, चाहे जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में, आपके पर्सन को अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इनको पता है कि आपके रिश्ते में कब क्या होगा। आप दोनों की सोल से एक दूसरे से कमिटेड है, तो चाहे कोई कितना भी कोशिश करे, आपको हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट करने का पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपका रिश्ता स्पिरिचुअल रिश्ता है, आपका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, आपका सोल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो, तो ये रिश्ते कभी टूटते नहीं हैं। ठीक है, आपके पर्सन करंट सिचुएशन से आगे का सोच रहे हैं, और इनका दिल इनको कह रहा है कि आज नहीं लेकिन कल आपके रिश्ते में सब अच्छा होने वाला है। अब इनको डर नहीं लगता है। ठीक है, इनका दिल इनको बार बार कह रहा है, इनके दिल के इंट्यूशंस को ये फॉलो कर रहे हैं। इनका दिल कहता है कि आपके दिल में आज भी यही पर्सन है, और चाहे आप कितना भी इनको शो ऑफ करो, मूव ऑन करने की कोशिश करो, आपसे मूव ऑन नहीं हो पाएगा। इस बात का इनको कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया, कल रात भी इनको डर तो लगा था, लेकिन सडनली इन्होंने अपने आप को पॉजिटिव कर लिया। इरिटेट भी हो जाते, गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन कुछ ही पल में, जैसे कि एक गिलास पानी पीते होंगे और चुप बैठ जाते होंगे, मतलब अपने आप को हील करना अब इनको अच्छे से आने लगा है। अगर ये पर्सन पहले ऐसे थे कि आपकी छोटी छोटी बातों पे तुरंत गुस्सा करते थे, तुरंत आपको कुछ भी बोल देते थे, अब ये पर्सन उस एनर्जी से बाहर निकल चुके हैं। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं करते। इस बार जब आप इस पर्सन से मिलोगे, ये पर्सन कंप्लीट और कंप्लीट बदल चुका है, अब ये पहले जैसा नहीं है। मेडिसिन मदरली एनर्जीज इस पर्सन को आपके अंदर दिखाई देती है। ट्रू एनर्जीज इस पर्सन का, जैसे कि दिल इनको कहता है कि अगर इनको इनके माँ के जैसी कोई केयर कर सकता है, इनके माँ के जैसे इनको अनकंडीशनली कोई संभाल सकता है, भले ये लड़का या लड़की जो है, लेकिन इनको अनकंडीशनल लव सिर्फ आपके अंदर दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए इनकी नज़रें आपके ऊपर टिकी हुई है, और अब इनको आपके अलावा कोई और दिखाई नहीं देता प्यार के लिए। ठीक है, अब इनको प्यार चाहिए, अब इनको आपसे केयर चाहिए, अब ये सब कुछ आपसे करवाना चाहते हैं, वो सब एनर्जी जो आपने इनको पहले दी है। ठीक है, और ये मैनिफेस्ट कर रहे खुद, ये स्पेल्स कर रहे हैं खुद, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज कर रहे हैं, या तो 100% खुद ही किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हो चुके हैं, या तो किसी टैरो कार्ड रीडर से कनेक्ट हो चुके हैं, आपको अपनी जिंदगी में लाने के लिए। ठीक है, क्योंकि स्पेल्स की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पे, और आपके पर्सन कुछ भी करके, चाहे कुछ भी कंडीशन पे, आपके पर्सन अब आपको नहीं हारना चाहते। ठीक है, ये आपके अंदर अपनी मम्मी की जैसी एनर्जीज को देखते हैं, क्योंकि एक माँ ही होती है जो दुनिया में अनकंडीशनली कुछ कर सकती है आपके लिए, आपके साथ अनकंडीशनली जिंदगी भर रह सकती है, चाहे आप उनको कुछ दो ना दो, लेकिन आपका कभी कुछ बुरा नहीं सोच सकती। तो वो एनर्जी इस पर्सन को आपके अंदर दिखाई देती है। ठीक है, ग्राउंडेड ये पर्सन, सब कुछ इनके अंदर, अगर ईगो था आपको लेकर, आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड से बातें करते थे, आपकी इंसल्ट करने की एनर्जी हमेशा रहती थी, अब ये पर्सन कंप्लीट ग्राउंडेड है। ठीक है, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड ये पर्सन अब रूटेड, मतलब कि रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं कि क्या है, मतलब क्या ही फ़ायदा है इतना ईगो दिखाने का, और जैसे कि आपकी इंसल्ट करने का, क्योंकि सारी गलतियाँ तो मेरी है,
करता तो मैं ही, सब मिस्टेक्स मैं ही करता हूँ और ब्लेम मैं मेरे पर्सन के ऊपर करता हूँ, तो ये मुझे नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इनको ग्राउंडेड रहना चाहिए। अब इनको इस बात के लिए थैंक्स कहना चाहिए कि इनके पास इनका प्यार है, इनके पास आपके जैसा पर्सन है और यूनिवर्स ने आपको और इनको एक साथ लाया है, इनके लिए यूनिवर्स ने आपको चुना है। इस इन सारी एनर्जीज के लिए आपके पर्सन आज के डेट में थैंक यू कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है आपके प्यार के लिए और इसीलिए यूनिवर्स आप दोनों को बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगी, इस बात पे इनको भरोसा है। ठीक है, कंप्लीट ईगो गायब, प्यार ज़्यादा बढ़ चुका है, स्पिरिचुअल एनर्जी ज़्यादा बढ़ चुकी है आपके पर्सन की और आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन का माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन चुका है। ठीक है, शिफ्ट यूर परसेप्शन, ये चाह रहे हैं, आपके शिफ्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आपका माइंडसेट तो इस पर्सन को लेकर फिक्स है, मतलब जैसे मैंने बताया कि आपने इस पर्सन को लेकर, इनके बिहेवियर को लेकर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दिल दिमाग सबकॉन्शियस माइंड में बिठा ली है और ये पर्सन उसे शिफ्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक कि आपकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, आपके थॉट्स चेंज नहीं होंगे इस पर्सन के लिए, ये पर्सन कभी भी आपको सही नहीं लगेंगे और कभी भी ये पर्सन अब आपके लिए परफेक्ट नहीं लगेंगे। पहले लगते थे, लेकिन धोखे के बाद तो कोई भी सुधर ही जाएगा, तो आप बहुत हद तक सुधर चुके हो। लेकिन इस बार जो कि आपका एनर्जीज में इस तरह से है कि आप इस पर्सन को लेकर पहले जैसे नहीं हो, मतलब केयरिंग था, यहाँ पे आप रूड बन चुके हो, प्यार था आपकी आंखों में, यहाँ पे गुस्सा दिखाई दे रहा है और आपके पर्सन आपकी आंखों में फिर से पहले जैसा प्यार देखना चाहते हैं। ठीक है, आपकी आंखों में इनको आंसू दिखाई देते हैं, इनको आपके आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इनको आपकी ज़बान पे स्माइल देखनी चाहिए इनके। तो स्टॉकिंग एनर्जीज में आपके पर्सन को ये भी समझ में आता है कि आप इस पर्सन से आज भी बहुत ज़्यादा नाराज हो। ठीक है, तो ये खुद तो हील हो रहे हैं, लेकिन ये आपको ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज में शिफ्टिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है आपके लिए। अब हम चेक करते हैं, जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके पर्सन अगले 24 घंटों में किस एनर्जीज में रहेंगे, अगले 24 घंटों में किस एनर्जीज में रहेंगे। यस, ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, ये टूटते तारों को देखेंगे, ये जैसे कि घर से बाहर ज़्यादा टाइम तक टाइम गुजारेंगे, रात को ज़्यादा टाइम बाहर रहेंगे, रात को ज़्यादा टाइम बाहर रहेंगे और इनको अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इनको जब से आप इस पर्सन से दूर गए हो, आपके पर्सन को अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो ये रात को ज़्यादातर अकेले ही रहते हैं, देर रात तक। अगले 24 घंटों में भी ये पर्सन रात को अकेले रहेंगे, आप आसमान में देख रहे हैं, तारों को देख रहे हैं और तारों में आपको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और ये किसी कोई एक स्पेसिफिक तारा में इस पर्सन ने चुन लिया है और उससे ये पर्सन रोज बातें करते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन आपकी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं स्टार्स से, ये जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतना सोचेंगे तो आपको तो मैनिफेस्ट होना ही होना है। आपको भी जो इस पर्सन की इतनी एनर्जीज फील होती है, चाह कर भी इस पर्सन को भूल नहीं पाते हो, जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाती हो, इसका रीजन भी यही है कि आपके पर्सन आपको बहुत मैनिफेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगले 24 घंटों में आपके पर्सन और स्टार्स से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने सोल की आवाज़ सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस पर्सन ने जो लेट गो कर दिया था आपके रिश्ते से, आपके लिए जो एफर्ट्स लगाना बंद कर दिया था, अब जैसे कि डिवाइन पे सरेंडर कर दिया था कि सब कुछ सही हो जाएगा इस उम्मीद के साथ, लेकिन नीड टू बी राइट। अब इनको लगता है कि अब इनको स्टेप आगे बढ़ाने चाहिए। अगले 24 घंटों की एनर्जीज में इनको लगेगा कि इनका हक है कि आपके लिए वो लड़े, इनका हक है कि आपके पास आकर आपको बताए कि इस पर्सन को आज भी आपकी कितनी ज़रूरत है और अब ये लेट गो की एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। बहुत हो गया, जैसे कि इनको भरोसा है कि सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन एक बार आपसे बात कर तो देख लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनको तो आपकी ज़रूरत है, लेकिन क्या आपको इनकी ज़रूरत है? भले ही कितना भी पॉजिटिव है, इनका दिल कहता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपको आज के डेट में क्या इनकी ज़रूरत है, आपके पर्सन को इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है और ये इस क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन के साइड से कुछ ऐसा मैसेज आ सकता है जहाँ पे आपको ऐसा कुछ पूछेंगे कि ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, इन्होंने कोई डेट प्लान करी है, क्या आप इस पर्सन से मिल सकते हो, क्या आप इनको थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, ये आपसे ना मीटिंग की इच्छा रखेंगे नियर फ्यूचर अगले 24 घंटों में। ठीक है, और चाहेंगे कि ये जो भी बोलेंगे आप इनको मना मत करो, क्योंकि आपका जैसे कि मना करना भाई इस पर्सन को अच्छा नहीं लगता,
क्योंकि इस पर्सन ने आपको हमेशा वैसे ही देखा है, केयरिंग, बहुत प्यार शेयर करना, अनकंडीशनली इस पर्सन के साथ जुड़े रहना, और ये आपको उसी एनर्जीज में देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोगों को आपके पर्सन की साइड से अगले 24 घंटों में मिलने के लिए कुछ कम्युनिकेशन मैसेज आएगा। ठीक है, और मिलने के लिए, मीटिंग के लिए, फिजिकल मीटिंग के लिए ये पर्सन आपको बुलाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एनर्जीज में रहेगा, आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो। आपके पर्सन का एनर्जीज तो है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैकिश एनर्जीज है। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे ब्लैक कैट है। आपके पर्सन का दिल इनको आपकी तरफ बहुत खींचता है, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी आई है और जो आप दोनों एक दूसरे को अब देखना पसंद नहीं करते, सिर्फ दूर से ही सोचते हो कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, यूनिवर्स सब कुछ सही करेंगे, मेरा पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है, ये आएगा, रियूनियन होगा, इस बात पे जो आपको भरोसा है। लेकिन आप भरोसा रखे हुए हो, कुछ स्टेप्स आप दोनों के साइड से ही नहीं है। ठीक है, और ये जो भी हो रहा है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ तो है, कोई बुरी एनर्जीज है जो आप दोनों का पीछा कर रही है, जो आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ आने ही नहीं देना चाहते, जो आपका रियूनियन होने नहीं देना चाहती। ठीक है, कोई तो है जो आपको भड़काता है, कोई तो है जो आपको इस पर्सन के खिलाफ करता है। तो आपके पर्सन वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, और ये इनको क्लियर एनर्जीज तभी मिलेगी जब ये आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो इस वक्त ज़रूरी है कम्युनिकेशन होना अगले 24 घंटों में, जो कि आपसे मीटिंग की इच्छा बोलेंगे, लेकिन आपके चांसेस है कि आप इनको मना करोगे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या करूँ, मुझे तो अब इससे बात करने का दिल ही नहीं कर रहा, मुझे तो अब इसका फेस भी देखने का दिल नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ। आप इस तरह से कंफ्यूज माइंडसेट में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपका दिल बार बार कहेगा कि आपको इनसे मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्यार तो है, प्यार तो कम नहीं हुआ है। जो भी हुआ है रिसेंट पास्ट में आपको और आपके पर्सन को, क्योंकि आप दोनों को ही इस एनर्जी से निकलने की बहुत ज़्यादा इच्छा अगले 24 घंटों में फील होगी। लगेगा कि तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने माफ़ कर दिया इस पर्सन को, हम दोनों का रियूनियन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि आप दोनों ने जो सपने देखे हैं वो सपने सच होने चाहिए, आप दोनों का ड्रीम सच होना चाहिए, आप दोनों जैसे कि जर्नी में आगे बढ़ने चाहिए। आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों की स्पिरिचुअल जर्नी है, तो इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आप अगर स्टक एनर्जीज में रहोगे, अगर आप लोग कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, तो आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी कैसे। ठीक है, तो आप दोनों ही लिटरली अगले 24 घंटों में इसी एनर्जीज में रहोगे। ठीक है, मिलना है, बात करना है, डिस्कस करना है, और कुछ स्ट्रांग डिसीजन तो लेना है। ठीक है, और स्ट्रांग डिसीजन में यही होगा कि आप दोनों को इस रिश्ते में, आपको आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पॉजिटिव एनर्जीज तो दोनों को ही है एक दूसरे के लिए। बस इतना है कि आपके साइड से अगर इग्नोरेंस मिलता है, तो आपके पर्सन फिर से एक और बार सोचेंगे कि क्या सच में अभी तक आप हील नहीं हुए हो, और आपको और ज़्यादा टाइम देना चाहिए क्या शिफ्टिंग के लिए। फिर ये एनर्जीज आपके पर्सन को फील होगी। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन आपको इनका रिसीव होगा, और ये मीटिंग के लिए आपको बुलाएंगे। ठीक है, अब मना करना नहीं करना ये आपके ऊपर ही रहेगा, और ये पर्सन आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके रिश्ते में अगले 7 दिन में क्या चेंजेस आ सकते हैं, इनके रिश्ते में अगले 7 दिन में क्या चेंजेस आ सकते हैं। यस, अगले 7 दिन में आपके पर्सन, जैसे कि आपको, जैसे मैंने बताया कि ये पर्सन स्पेल्स करते हैं, तो ये कोई स्पेल के जरिए आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब कि अगर ये 24 घंटों में आपसे बात करते हैं, तो चांसेस स्ट्रांग है कि आप अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करोगे, और आप इस पर्सन को मिलने के लिए मना कर दोगे, या तो आप इनको गुस्से में कुछ बात बोलोगे। ठीक है, और ये पर्सन जैसे कि चाहेगा कि आपके अंदर चेंज आना चाहिए, आपके अंदर शिफ्ट आना चाहिए, और ये शिफ्ट लाने के लिए आपके पर्सन फिर से कोई स्पेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे, और मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज यही रहेगी कि आपके लिए इस पर्सन का इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, और ये आपको लेकर कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, और एनर्जीज में यही है कि ये जो चाहते हैं आपके साथ रियूनियन, आप इनको रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब इनसे गलती हुई है तो हुई है, और इसके लिए अब ये पर्सन आपके सामने सरेंडर भी करेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन अगर आप इस पर्सन को सुनोगे ही नहीं, तो फिर क्या होगा इस रिश्ते का। तो ये चाहते हैं कि आपके दिल में इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, पहले जैसे रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और ये मैनिफेस्ट करेंगे इसी एनर्जीज को। और जैसे कि आपके अंदर को, जैसे कि अगर आप इस पर्सन को मना भी करते हो ना, तो ये इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे अगले 7 दिनों में, कि ऐसा क्या रीज़न है कि आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, आप इनको मिलने से मना कर रहे हो, ऐसा क्या है। मतलब ये पर्सन रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, आपके प्यार की, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन बढ़ेगा इस पर्सन का। फायर एनर्जीज
बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ेगा अगर आप इस पर्सन को मना करते हो, ठीक है। और अगर हाँ बोलते हो तो पैशनेटली ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आएंगे। आप दोनों का फिजिकल भी दिखाई दे रहा है, फिजिकल मीटिंग मतलब कि सेक्सुअल मीटिंग आप दोनों का दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत अगर ये रिलेशनशिप आपको चाहिए तो आपके साइड से आपके पर्सन को एनर्जीज अच्छी मिलनी चाहिए, जो कि आप इनमें आज भी इंटरेस्टेड हो। ये एनर्जीज इनको फील होनी चाहिए, जो कि इनको लगता है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका बिहेवियर बदल गया है, अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो इस पर्सन की नज़र में, आप बदल गए हो, ठीक है। आप प्रोटेक्शन की एनर्जीज में आ चुके हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप इस पर्सन को दिखा रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जीज में जा चुके हो और इस पर्सन से लड़ने के लिए रेडी हो। तो अब आप इस पर्सन को प्यार शो नहीं करते, तो अगले 7 दिनों में भी आप इस पर्सन को प्यार शो करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप इनसे फाइट कर रहे हो अपने हक के लिए, अपने प्यार के लिए, और अब पर्सन ने जो आपको जो भी तकलीफ दी है उसका रिवेंज लेने की एनर्जीज आपके अंदर ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो इस पर्सन की साइड से तो मूवमेंट की एनर्जीज है, एक्शन की एनर्जीज है, और आपके साइड से प्रोटेक्शन की एनर्जीज है अगले 7 दिनों में, ठीक है। और इनका पैशन आपके लिए बहुत ज़्यादा है। जितना आपको गुस्सा आता है आपके पर्सन का पैशन आपके लिए उतना ही बढ़ता है। जितना आप इस पर्सन को रिजेक्ट 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 करते हो, आप आपके पर्सन को आपके लिए और ज़्यादा पागलपन फील होता है, ठीक है। तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप इस पर्सन को रिजेक्ट करो, और प्यार तो ये आपसे करते हैं, तो पागल होने की ज़रूरत नहीं इस पर्सन को, ऐसा इनकी थिंकिंग है, ठीक है। और आप क्यों इतना इनसिक्योर फील कर रहे हो? आपने आज तक इस पर्सन के ऊपर बहुत भरोसा करा है, तो एक और बार क्यों आप भरोसा कर कर नहीं देखते? लिटरली ये पर्सन इस एनर्जीज में रहेंगे, और या तो ये पर्सन आपको डायरेक्टली ऐसा पूछ भी सकते हैं, ठीक है। यस, ट्रांसफॉर्म करंट एनर्जीज में आपका रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, और अगले 7 दिनों में भी आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज बढ़ रही है, आप जो इस पर्सन को इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाओगे, इनको नफरत दोगे, इनसे दूर दूर रहोगे, और प्रोटेक्शन की एनर्जीज में जो रहोगे, इसका रीज़न ही है कि आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, ठीक है। और आपके पर्सन जो अपनी मर्जी से जाते अपनी मर्जी से आते हैं, तो ये सब कुछ इनकी मर्जी से भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इनको भी इंतज़ार करना पड़ेगा आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने का, क्योंकि आपको चेंज होने में टाइम लगेगा। यहाँ पे जो भी एनर्जीज है सिर्फ आप ही की वजह से, ठीक है। आपकी शिफ्टिंग अगले 7 दिन में कंप्लीट नहीं होगी, मतलब कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन अगले 7 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, जिस वजह से आपके पर्सन चाहे कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी समझाए, आप इनकी बातों पे भरोसा कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रहा है और जो कंप्लीट होने के लिए टाइम है, ठीक है। तो ये अगले 7 दिन की एनर्जीज रहेगी आपके रिश्ते के। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स को क्या करना चाहिए? मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए करंट में? आपको क्या करना चाहिए? स्ट्रेंजर, सेट यूर साइड्स हायर। कुछ अच्छा सोचो, अपने लिए बेटर सोचो, कॉन्फिडेंट फील करो और अपना डिसीजन खुद लो। जो करना है अपनी मर्जी से करो, ताकि फिर से एक और बार आपको शिकायत का मौका ना मिले खुद से ही कि मेरा पहला डिसीजन गलत हो गया था, मैंने पता नहीं किसके ऊपर भरोसा कर लिया। तो इस बार आपको स्ट्रांग बनना है, और अपने आप के ऊपर ही भरोसा रखना है। आप ही के अंदर वो एनर्जी है जो अभी तक आप पहचान नहीं पाए हो। ये तो अपना डिसीजन आपको खुद को लेने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सेट यूर साइड्स हायर, कुछ अच्छा सोचो, बेटर सोचो, और जो आपको सही लगे आपको वही करना है, ठीक है। आपके अंदर वो एनर्जीज है, वो पावर से को आप ही अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, ठीक है। और एक मैसेज देख लेते हैं, आपको क्या करना चाहिए इस वक्त? इस वक्त आपको क्या करना चाहिए? यस हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। डरना बंद कर दीजिए और जो चाहते हैं उसको फॉलो करिए। आपकी जो भी उम्मीदें हैं वो उम्मीदें ज़रूर कंप्लीट होगी, ठीक है। आपकी विशेष ज़रूर कंप्लीट होगी। आपको जिस भी चीज़ का अट्रैक्शन है आपको वो ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और तभी मिलेंगे जब आप डर को हटा देते हो। आपके अंदर भी एक अलग सा डर है, आपको लगता है कि शायद आप जिस भी चीज़ के लिए लड़ते हो वो आपको मिलती नहीं है, ठीक है। तो आपको वो जो भी डर है उस डर को अगर आप साइड में रखते हो और कॉन्फिडेंस दिखाते हो ना, आप अपनी जिंदगी में हर वो चीज पा सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप दिल से चाहते हो, ठीक है। तो ट्रैक डाउन फियर्स, अपने डर को भगा दीजिए। ये आपके लिए करंट में 2 एंजल गाइडेंस आया है और इसे फॉलो करना है आपको। अगर एंजल गाइडेंस को फॉलो करते हो आप 100% अपनी जिंदगी में चेंजेस देख पाते हो, ठीक है। तो यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।